नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, अरे नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, गोचे गोपी संग, अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास बिहारी भगवान की। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारगण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारगण। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। जय हो रास बिहारी भगवान की। यमुना नाचे, यमुना नाचे, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, यमुना नाचे, गंगा नाचे, नाचे सरयू संग। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, कान्हा के संग राधा रास रचो है।
गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवगण गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण अरे गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवगण गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवगण अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है कान्हा के संग राधा रास रचो है ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग माँ नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे राधे राधे ब्रह्मा नाचे राधे राधे शंकर नाचे राधे राधे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है कान्हा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है कान्हा के संग कान्हा रास रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से भगवान ने महारास किया। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि हे राजन, इस महारास की कथा जो श्रवण करता है उस जीव को भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है और उसका जो काम विकार है वो सब दूर हो जाता है। अब सुखदेव जी महाराज एक बार की बात सुना रहे हैं कि एक बार भगवान भगवती के जागरण के लिए अंबिका बन गए। रात में खूब माता रानी का जगराता किया और प्रातः काल नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष के नीचे लेट गए। इतने में एक विशाल अजगर आया, नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। नंद बाबा कन्हैया को पुकारते हैं, कृष्णो माग्रसति ताता कृपया सुत मोचनम। हे पुत्र, मेरे को इस सर्प ने पकड़ लिया, मेरी रक्षा कर। भगवान आए, उस सर्प से नंद बाबा को दूर किया, पर सर्प का जैसे भगवान ने स्पर्श किया तो सर्प से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, को भगवान कौन हो भैया? तो वो कहता है कि महाराज, मैं गंधर्व हूं। अहम विद्याधरो कश्चित सुदर्शनो इति श्रुता श्रिया स्वरूप मापत्या विमानो चरम दिशा। महाराज, मैं सुदर्शन नाम का गंधर्व हूं। बोले सर्प क्यों बने? बोले महाराज, मैंने संतों का अपमान किया,
एक बार 4 जगह से टेढ़े मेढ़े संत जा रहे थे, मैंने उनका अपमान किया तो उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया कि जा तू भी सर्प बन जा। पर महाराज संतों का श्राप भी मेरे को भगवान की प्राप्ति का साधन बन गया। संतों का श्राप भी भगवान से मिलाने वाला होता है। जिसको भी संत ने श्राप दिया भगवान अवश्य मिले हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक दिन कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका भी अंत किया। एक दिन मणिचक्र नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसको भी मारा और उसके शरीर से मणि निकाल करके दाऊ जी को भेंट दी। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान सवेरे जंगल में चले जाते गौचारण के लिए और शाम को आते तो गोपियां घर में रह करके भगवान की ही चर्चा करती। एक गोपी कहती कि सखी जब कन्हैया बंसी बजाते हैं तो कैसे लगते हैं, तो दूसरी सखी उसका उत्तर देती है, इस गीत का नाम है युगल गीत। इसमें 2-2 गोपियों का संवाद है, एक प्रश्न करती है और एक उत्तर देती है। गोपियां कहती हैं, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रूर दरार्पित वेणु कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयत यत्र मुकुंदा व्योमयान वनिता सा सिद्धिर्विस्मितास्तु पदार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता अस्मलं ययुरपस्मृतवत् दर्शनीय तिलको वनमाली दिव्य गंध तुलसी मधुमत्ते हलकुलैर लघु गीतमभिष्टा अद्रियन्यर्मिस्तुत वेण वाम बाहु कृत वाम कपोलो वनगित भूर्धरार्पित वेणु कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्यैर्यति यत्र मुकुंदा। एक गोपी कहती कि सखी जब हमारे कन्हैया बंसी बजाते हैं तिरछे होकर के और बंसी को अपने ओंठों पर रखते हैं तो कैसे लगते हैं। दूसरी गोपी कहती है कि सखी उस बंसी वाले के सौंदर्य का मैं कहां तक वर्णन करूं, उसका तो दिव्य सौंदर्य है। और भगवान जब बंसी बजाते हैं तो देवांगनाएं भगवान को देखने के लिए विमानों पर चढ़ चढ़ करके आती हैं। स्वर्ग में रंबादिक अप्सराएं नृत्य करती है और उन अप्सराओं का जब नृत्य होता है तो इतने में उनके कानों में बंसी की ध्वनि पड़ती है तो रंबादिक अप्सराओं का मन जो है बंसी में चला जाता है। अब उनका मन जो है नृत्य में नहीं लग रहा है। और जब वो विमान पर देखने के लिए आती है और जब भगवान के स्वरूप को देखती है तो वस्त्राभरणा, उनके वस्त्र कहीं उड़ रहे हैं, उनको होश नहीं है। बंसी वाले को देख करके अपना समस्त भाल वो भुला देते हैं। एक गोपी कहती कि सखी कोई संगीत का मर्मज्ञ है, कोई संगीत को जानने वाला है, तो यदि संगीत को जानने वाला व्यक्ति संगीत पर मोहित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये जो जंगल की मृगियां हैं, जंगल की मृगियां भगवान की बंसी कानों से सुनती है और ऐसा सुनती है मानो कानों के दोनों को भर भर के उस बंसी रव का पान कर रही है। दंत दष्ट कवला व्रत वेणु, गौ माता जब घास चरती है और अचानक उनके कानों में बंसी की तान पड़ गई तो उनके दांतों में तृण तो होता है लेकिन वो चबा नहीं पाती है। बिल्कुल शांत होकर के उस बंसी को श्रवण करती है। धन्यास्म मूढ़ मतयो, वो मृगियां, वो गाय, ये वन्य पशु होकर के भी भगवान की दिव्य बंसी का पान करते हैं। चित्र लिखित मपि, जैसे किसी ने चित्र में बना दिया हो, खड़े होकर के शांत भाव से संगीत को सुनते हैं। और भगवान की जब बंसी बजती है तो बड़े बड़े देवता आते हैं उस संगीत को सुनने के लिए। संगीत के बड़े बड़े आचार्य हैं, शाक्र
ब्रह्मा और शिव ये संगीत के मर्मज्ञ हैं। शिव जी शब्दों के भंडार है, शिव जी से ही सारे शब्द निकले हैं। भगवान भोलेनाथ ने जब डमरू बजाया तो जितने भी व्याकरण के सूत्र हैं 14 सूत्र वो सब निकले। तो ये भी संगीत के मर्मज्ञ हैं। ब्रह्मा जी सामवेद के आचार्य हैं, तो ब्रह्मा जी को भी संगीत का खूब ज्ञान है। इंद्र के दरबार में नृत्य आदि चलता रहता है, तो इंद्र को भी खूब संगीत का पता है। लेकिन तीनों देवता विचार करते हैं कि भैया अभी कौन सा राग चल रहा है, चंद्र कोश चल रहा है कि सूर्य कोश चल रहा है, माल कोश चल रहा है, भैरव चल रहा है कि भैरवी चल रहा है, दरबारी चल रहा है कि यमन चल रहा है। तीनों देवता खूब बुद्धि लगाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा राग है। क्यों समझ में नहीं आया? बोले ये तीन देवता एक ब्रह्मांड के हैं और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हैं, तो न जाने कौन से ब्रह्मांड का संगीत फूंक दिया। कोई व्यक्ति संगीत का मर्मज्ञ हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा उत्तर भारत का संगीत जान सकेगा, और यदि संगीत के मर्मज्ञ के सामने चीन का संगीत फूंक दे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां का अलग संगीत है। तो उसी प्रकार से भगवान ने न जाने कौन से ब्रह्मांड का संगीत फूंक दिया, तो इन तीनों देवताओं को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक ब्रह्मांड के देवता है और भगवान रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इस प्रकार से जो है भगवान खूब बंसी बजाते हैं। बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि सब हारी, शिव समाधि भूल गए।